जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की। इस पवित्र तपस्थली पर उपस्थित अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। नवरात्रि के पावन क्षण, नवमी जैसी महत्वपूर्ण तिथि पर आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। कल से आज तक आप लोगों ने इस पवित्र दिव्य धाम का लाभ प्राप्त किया, माँ के दुर्गा चालीसा के गुणगान में सहभागी बने, मूल ध्वज पर नमन किया, आरती चालीसा पाठ का लाभ प्राप्त किया। जितने ही क्षण आप यहाँ गुजारते हैं, मैं स्वयं महसूस करता हूँ आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आता चला जाता है। आपके स्वभाव में, आपके चिंतनों में, आपके विचारों में, आपकी कार्यशैली में बस उसी को और गति देने की आवश्यकता है। माँ की भक्ति के विषय में मैंने कल इसी बिंदु पर सबसे अधिक चिंतन दिया कि हमको दोनों पक्षों को एक साथ लेकर चलने की आवश्यकता है। एक तरफ माँ की भक्ति, जहाँ भी स्तुति, वंदना, आराधना, समर्पण आदि सब कुछ करते हैं, वही दूसरा पक्ष अपनी ओर सजग रूप से कि हर पल अपने आप को पात्र बनाने का प्रयास करें। अगर वास्तव में धर्म क्षेत्र के हम राही बनना चाहते हैं तो हमें दोनों पक्षों पर हर पल सजग रहना चाहिए। जिस तरह आपको समाज के प्रति दोनों कर्तव्य बतलाए जाते हैं, जहाँ हमारे लिए जितना हमारा आत्म कल्याण प्रिय होना चाहिए उतना परोपकार प्रिय होना चाहिए। एक पक्ष से लेकर कभी किसी का आज तक कल्याण नहीं हुआ। हर पल यदि हम सजग हैं, सजग प्रहरी के समान एक एक कदम, एक एक जीवन की यात्रा हम तय कर रहे हैं, तो हमारा भटकाव कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि हम दोनों पक्षों को एक साथ लेके चलते हैं। किसी रथ के जब तक दोनों पहिए सुव्यवस्थित रहते हैं, रथ को चाहे जितनी तीव्र गति से दौड़ाते रहो, और रथ का अगर एक पहिया भी कमज़ोर है तो वह रथ सही सलामत नहीं चल सकता। उसी तरह जीवन हमारा हम स्वयं पर पूर्ण नहीं है। सबसे पहले इस बिंदु पर आपको हमेशा विचार करने की जरूरत है। इस धरती पर कोई जीव, कोई प्राणी अपने आप में पूर्ण नहीं है। उसे पूर्णता प्रदान करने वाली कोई शक्ति है, जिसे हम माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा कहते हैं। हम यदि अपने आप में पूर्ण होते तो हम चाहे जैसा जीवन जीते, मगर हम हर पल किसी के आश्रय पर हैं। हमारा जीवन किसी के आश्रय पर है। हमें यदि एक थोड़ी सी श्वास न मिले, वायु न मिले, ऑक्सीजन न मिले, तो हमारे जीवन का अंत हो जाएगा। पंच तत्वों में यदि एक तत्व भी हमसे बिछड़ जाए तो हम जीवन की यात्रा नहीं तय कर सकते। तो हम हर पल दूसरे के सहारे पर हैं। जब हम वास्तव में सत्य को स्वीकार कर लेंगे कि हमारा जीवन दूसरे के सहारे पर है, तो हम दूसरे के सहारे सहज बन जाएंगे। हम उन सभी पांचों तत्वों की रक्षा की ओर हमारे कदम बढ़ने लगेंगे जिनका आश्रय हम स्वतः ले रहे हैं। और यही तो हमारा कर्म होना चाहिए, यही तो हमारी इंसानियत है, यही तो हमारा मानव धर्म है कि हम स्वयं के जीवन को जो इस शरीर के रूप में प्राप्त हुआ है, इसे एक मंदिर के समान देख रेख रखें। और मंदिर में जिस तरह एक मूर्ति होती है, उसी तरह हमारे अंदर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है उसकी देख रेख रखें, साफ सफाई रखें, वह स्थान दूषित न होने पाए,
उसी तरह बाहर से ये पंच तत्वों का दृश्य जो हम सब कुछ देख रहे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी पंच तत्वों पर ही आधारित है। इसकी रक्षा सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। अतः दोनों पक्षों पर हर पल सजगता का जीवन जियो। आप साधक प्रवृत्ति पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेरी यात्रा उसी दिशा पर चल रही है। आप इन कार्यक्रमों को यहाँ पर स्वयं बैठ कर देख रहे हैं, साधना चैनल के माध्यम से जो सीधा प्रसारण हो रहा है। मेरे शिष्य जो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाते अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण, चूँकि आज मुझसे 90% लोग गरीब वर्ग जुड़े हुए हैं, आम वर्ग जुड़े हुए हैं, जिनकी अपने जीवन की स्वयं समस्याएं होती हैं, साल में 1-2 कार्यक्रमों में सम्मिलित हो पाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में कोई किसी कार्यक्रम में क्षेत्रीय चालीसा पाठार्थियों का एक जो व्यापक अभियान चल रहा है, जो इस भूतल का एक सर्वश्रेष्ठ अभियान चल रहा है, जिसकी तुलना किसी दूसरे अभियान से नहीं की जा सकती। लाखों लाख कार्यकर्ता स्वयंसेवी कार्यकर्ता के रूप में घर घर में जा कर के माँ की ज्योति जला रहे हैं, लोगों के यहाँ आरती दुर्गा चालीसा का पाठ निःशुल्क सेवा भावना से जाके कर रहे हैं। उसकी तुलना किसी दूसरे कार्य से नहीं की जा सकती, क्योंकि हम नींव को मजबूत कर रहे हैं। किसी भी वृक्ष की यदि देख रेख करना है कि वृक्ष का हर पत्ता हरा भरा रहे, हर डाली हरी भरी रहे, तो हमें डालियों की सुरक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, हमें पेड़ के जड़ों पर उतरना पड़ेगा। यदि हम पेड़ की जड़ों को सही खाद पानी देना प्रारंभ कर देंगे तो हर पेड़ चैतन्य होगा, हर पेड़ हरा भरा होगा। और हमारा संगठन उसी दिशा में कार्य कर रहा है। मैंने एक बार नहीं अनेकों बार मन को एकाग्र करके माँ के चरणों का स्मरण करके हर रास्तों पर विचार किया था। मुझे जो सबसे सशक्त और मजबूत मार्ग नजर आया वह सिर्फ यही कि मैं अपने पूरे जीवन को माँ के चरणों में तपस्या में खपाऊं, एक एक पल तपस्यात्मक जीवन जीऊं और अपनी चेतना तरंगों को जन जन में बांटना प्रारंभ कर दूं, शक्ति साधक तैयार करना शुरू कर दूं। मेरे हृदय में जो भावना है वो अपने शिष्य के हृदय में भावना भर दूं। मेरे मुख से जो वाणी निकलती है वो वाणी अपने शिष्यों के मुख पर समाहित कर दूं। उसी विचारधारा को लेकर के मैंने प्रारंभ अपने जीवन का किया साधना पथ में, जब भी मैंने समाज की तरफ कदम बढ़ाया। ये एक सशक्त मार्ग था, अन्य कोई व्यवस्था नहीं थी। समाज सुधार ऊपर से कभी भी नहीं हो सकता था, क्योंकि अधर्मी अन्यायी कभी नहीं सुधरते। उनको प्रारंभ से आप चिंतन देना प्रारंभ करो, क्योंकि धनवान हैं, सामर्थ्यवान हैं, कलिकाल के सबसे बड़े राक्षस हैं। पहले हम राक्षसों के अलग रूपों में देखते थे, आज वो राक्षस एक दूसरे रूपों में हैं, जो देखने में आपके समान ही हैं, मगर बहुत ही ताकतवर हैं भौतिक जगत के दृष्टिकोण से। अगर उनको सुधारना है तो धरातल को सुधारना पड़ेगा, उनके जनाधार को समाप्त करना पड़ेगा। वो जिनका शोषण कर रहे हैं उनको चेतना देना पड़ेगा, उनका संरक्षण करना पड़ेगा, उनकी रक्षा करना पड़ेगा। और जब माता आदि सती जगतजननी जगदम्बा की कृपा हो, जिस पर भी माँ की कृपा हो जाए, वो असुर किसी का कुछ अस्तित्व तो नहीं मिटा सकते। अन्य कोई व्यवस्थाएं राजसत्ताओं पर अधिकार प्राप्त करके भी वो कार्य नहीं किए जा सकते थे। आप क्या करोगे कार्य करके राजसत्ताओं में जाकर के? बहुत ज़्यादा योजनाएं चला दोगे, कानून व्यवस्था और सख्त कर दोगे, हर एक अपराध करने पर फांसी की सजा देने लग जाओ। क्या समाज सुधर जाएगा? कभी नहीं सुधरेगा, क्योंकि समाज के अंदर जो विकारात्मक स्थिति रजोगुण और तमोगुण यदि बढ़ता चला गया तो रजोगुण और तमोगुण में बढ़ने वाला व्यक्ति कुबुद्धि का शिकार हो जाता है, उसका विवेक नष्ट हो जाता है। और जब विवेक नष्ट हो जाता है तो उसको अपराध करते वक्त यह सोचता ही नहीं कि मुझे इस अपराध की सजा क्या प्राप्त होगी, वो एक के बाद एक अपराध करता चला जाता है। अतः कोई मार्ग नहीं था कि कानून व्यवस्थाओं को सख्त करके राजनेताओं का साथ लेकर के उन व्यवस्थाओं से जुड़ करके समाज सुधार के कार्य किए जाएं। एकमात्र कार्य था समाज को नशे मान से मुक्त चरित्रवान बना करके माँ का शक्ति साधक बना देना, माँ की आराधना की ओर मोड़ देना। क्योंकि जिस हृदय में जड़ता आ गई है उस हृदय को कोमल बनाने के लिए, उन हृदय में ममता का संचार करने के लिए एकमात्र रास्ता था माँ की भक्ति से समाज को जोड़ देना।
बड़े सतगुरु भगवान की। क्योंकि जब तक आपका हृदय सद्भावना से नहीं भरेगा तब तक आपके कदम परोपकार की ओर नहीं बढ़ेंगे। आपके हृदय में यदि जड़ता है, कठोरता है, निष्ठुरता है, तो आप परोपकार नहीं कर सकते। उस हृदय को जगाना था मुझे, आपके मन मस्तिष्क को जगाना था, आपकी बुद्धि को व्यापक स्वरूप देना था, संकुचित करना नहीं। आपको स्वयं सोचने समझने की शक्ति प्रदान करना था। इसीलिए मैंने तपस्यात्मक पथ का चयन किया। मैंने किसान परिवार में जन्म लिया है। इन्हीं हाथों से मैंने मेहनत और परिश्रम किया है। इन्हीं हाथों से मैंने हल जोता है। इन्हीं हाथों से मैंने फसल काटी है। इसी शरीर से मैंने उन बांधों में लेट करके बहते हुए पानी को बचाया है। मेरे साथ परिवार के लोग हैं। भीषण ठंड के सीजन में, चूँकि मैं पानी की कीमत को समझता था, जिस समय अकाल पड़ा था बहुत दूर से पानी लाना पड़ता था। भीषण ठंड में मेड़ कट जाने के बाद 2-2, 3-3 घंटे कि लेट कर जब तक कोई आ ना जाए वह पानी बहने ना पाए, मैंने शरीर को हर पक्ष में तपाया है। जब जहाँ रहा हूँ इस शरीर को मैंने उस सुख उपभोग में जीवन नहीं ढाला। मेहनत की है, परिश्रम की है, और आज भी उसी पथ पर चल रहा हूँ। यह जीवन भी मेरा उसी पथ पर है। जब स्वयं के लिए साधना करनी थी, दिन दिन रात रात भर परिश्रम करके मेहनत करके साधना पथ पर बढ़ा हूँ। मैंने किसी का एक बूंद जल ऋण नहीं रखा। अपने स्वयं की जीवन में साधनाओं में, अखंड साधनाओं में जब बैठ जाता था तो सिर्फ एक लक्ष्य रहता था, या तो साधना पूर्ण होगी या जीवन का अस्तित्व नष्ट होगा। और जब इस पवित्र आश्रम की मैंने स्थापना की, शायद उसका एहसास नहीं होगा। मैं चाहता तो सुख सुविधाओं का जीवन जी सकता था। जब इस आश्रम में आया था तब 10x10 की जगह बराबर नहीं थी। जमीन तो कुछ सस्ती मिल गई थी यहाँ पर खरीदने पर, मगर झाड़ झंखाल, 25-25, 30-30 फीट गहरे नाले, 50 कदम कहीं दूर आगे जाना पड़ता था तो न मालूम कहाँ कहाँ से घूम करके जाना पड़ता था। जब प्रारंभ में आया था तो लेटने की व्यवस्था कहाँ की जाए, क्योंकि मैंने विचार नहीं किया था। मैं उस पथ का राही हूँ। माँ का एक इशारा ही मेरे लिए पर्याप्त होता है। मैं भी शहडोल में सुख सुविधाओं से रह रहा था, वहाँ साधना पथ मेरा चल रहा था, समाज के लिए कार्य चल रहे थे। जिस समय आश्रम का चिंतन आया, वहाँ पे मैंने एक पल की विचार किए बगैर अपनी पूजा संध्या ज्योति परिवार बच्चियों को लेकर के, जबकि यह बिल्कुल सही तरीके से चलना भी ज्योति नहीं जानती थी, इन्हीं कंकड़ पत्थरों में जहाँ आपको समतल स्थान मिल रहा है, बिस्तर बिछाने की जगह नहीं होती थी, भूमि पर ला करके सामान्य सी राउटी में फैन करने के लिए छोड़ दिया था। क्योंकि मैं जानता था यह धरती सामान्य धरती नहीं है। जिस धरती पर माँ को स्थापित होना हो, जिस धरती पर माँ को की स्थापना की जानी हो, ये हमारे और हमारे से जुड़े हुए लोगों का सौभाग्य होगा कि वहाँ की भूमि पर हमें लेटने का सौभाग्य प्राप्त हो। भगवान की। हर रात बिस्तर लपेटने पर सुबह कहीं सांप और बिच्छू मिलते थे। यह सामान्य बात नहीं। मेरे पास जो प्रारंभ में 10-5 शिष्यों ने जिस समय मैंने प्रवेश किया था उनसे जानकारी लो। सालों जो आज बिल्कुल खुला, इसे अंधियारी क्षेत्र कहते थे, भयावह क्षेत्र मानते थे। लोग दिन में भी इस स्थान में आने से डरते थे। गांव वालों से, आसपास के लोगों से पूछो, कल्पना नहीं की जा सकती थी। जब मैंने इस स्थान का चयन किया, जब आया था तो लोग अनेकों क्षेत्रों में मुझे आश्रम, मैंने कहा था जब शहडोल में चिंतनों में आया कि मेरा आश्रम जहाँ पर बनना है व्यवहारिक क्षेत्र में, वह दृश्य मुझे हैं, मेरे चिंतनों में है। वह भूखंड व्यवहारिक क्षेत्र के अंतर्गत ही पड़ता है जहाँ पर मुझे मेरे आश्रम की स्थापना होगी। व्यवहारी मैंने एक शिविर किया, उसमें मेरे कुछ शिष्य सामने गणेश पंडित जी वगैरह बैठे हुए हैं, कुछ शिष्य थे कामता पंडित जी वगैरह यहीं थाने में व्यवहारी में थे। इन्होंने कई भूखंड देखे कि गुरु जी को आना है, आसपास की जितनी अच्छी से अच्छी जगह हम गुरु जी को दिखा देंगे। 2-4 और शिष्य जो व्यवहारी के थे। मैं जब आया तो कई जगह बहुत अच्छे अच्छे फील्ड दिखाए गए, जी मेन रोड के ऊपर के दिखाए गए, पानी आदि की व्यवस्थाएँ, समतल जगह दिखाई गई। मैंने कहा ये मेरा वो स्थल नहीं है जो मेरे चिंतनों में है। फिर हम घूमते घूमते एक स्थल पर 2-3 स्थल देखने के बाद
नदी से पार करते हुए, क्योंकि तब तो कोई रास्ता भी नहीं था, नदी में मार्ग भी नहीं था, यहाँ इतने झंखाल थे, इतने ऊट पटांग की स्थितियाँ पड़ी हुई थी, जिसकी कल्पना अगर प्रारंभ के दृश्यों को आप देख लो, जिन्होंने नहीं देखा, तो आज की स्थिति इतनी ही स्वर्ग नजर आएगी। यहाँ 11 वर्षों का अथक परिश्रम दिन रात का लगने के बाद ये वातावरण बन पाया है। नदी से होते हुए केवल एक रास्ता मिला था, दानवीर की पहाड़ी पर चढ़ने का। वहीं नदी के कॉर्नर से उधर से घूमते हुए आए थे, पता ही नहीं चलता था किस रास्ते से जाए, चूँकि इतनी गुलमेहंदियों के झाड़ियों वाले कटीले झाड़ियाँ थी। मैंने कहा धीरे धीरे ऊपर दानवीर की पहाड़ी पर चढ़ते हैं। वहाँ से धीरे धीरे दानवीर की पहाड़ी पर चढ़ करके गया। वहाँ से मैंने जिस समय इस भूखंड को देखा, मैंने कहा यही वो भूखंड है, बस थोड़ा सा मुझे और आंकलन करना है अपने ध्यान के माध्यम से कि जो मेरे हृदय में है, क्या यह वही भूखंड है। हम उन पहाड़ी से और कोई रास्ता नहीं, पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी से तीसरी पहाड़ी, और वहाँ से फिर नीचे उतरते हुए जहाँ पर मूल ध्वजा स्थापित है, वहाँ तक पहुँचना ही कठिन था। बड़े बड़े पत्थर, झाड़ियाँ, घूमते घामते कहीं एक छोटा सा बीच मैदान में वो टीला सा नजर आया। मैंने कहा उस स्थल पर मैं जाना चाहता हूँ। और उस स्थल पर जब देखने के लिए हम आए, खड़े हुए, तो एक बहुत सी बड़ी सी शिला लगी हुई थी, बिल्कुल ऊपर नुकेली थी, जिसमें 6 बाई 6 का एक पैर टिकाने की भी सही तरीके से जगह नहीं थी। अब पूरे स्थल को देखना था, सभी कोई इधर देख रहा, कोई उधर देख रहा, सब नीरस थे शिष्य, चूँकि उनको उम्मीद ही नहीं थी कि गुरुजी इस स्थल का चयन करेंगे। मैं वहाँ से घूमता घूमता कुछ और अच्छे से देखने के लिए मैं उस पत्थर पर किस तरह संभाल करके अपने आप को मैंने खड़ा किया। एक पैर किस तरह रख पाता था, दूसरा पैर उसके सपोर्ट में लेकर के आधा पैर ऊपर चढ़ा करके आधा टेढ़ा खड़े होना पड़ रहा था। 5-6 फीट की ऊंची एक वो अलग ही सफ़ेद एक पत्थर था पूरा। मैं वहाँ पर जा कर के खड़ा हुआ और खड़े होते ही एक बार जो मैंने आंख बंद की, पूरी तरह से ध्यानस्थ हो गया। आज तो लोग बैठकर अपने आसनों में अपने आप को नहीं टिका पाते। मेरे शिष्य हैं, करीब इनको आधे घंटे इंतजार करना पड़ा था। एक बार ध्यानस्थ हुआ तो कुछ ज़्यादा गहराई में चला गया, एक पैर के बैलेंस पर था। शिष्य थोड़ी देर इंतज़ार करते रहे, फिर इंतज़ार करते करते सोचा कि शायद थोड़ा विलम्ब हो रहा है, तो चलो माँ की आरती कर लें। उन लोगों ने माँ की आरती कर डाली, समर्पण स्थिति कर डाली। तब कहीं जा कर के मेरा ध्यान टूटा और मैंने कहा मैं अपने मूल स्थल पर आ चुका हूँ। मैंने कहा यही वो मूल स्थल है जहाँ पर मेरे 108 महाशक्ति यज्ञों के 600 यज्ञ संपन्न किए जाएंगे। उसी स्थल पर मैंने फाइनल निर्णय करके, अंतिम प्रारंभिक व्यवस्था इतनी कठिन थी, यहाँ पर एक एक मिनट काटना मुश्किल था। प्रारंभ में जब आकर के यहाँ रहा गया, रहने की व्यवस्था नहीं, सब असंतुलित जंगली जानवर ज़रूरत से ज़्यादा थे। इन सब भी बराबर उस समय काफ़ी आते थे। आज तो 15-20 सालों में बहुत कुछ बदल गया। यहाँ की स्थितियों पर राउटी में लग करके किस कंडीशन में कि दिन में एक व्यक्ति छोटी सी राउटी लगाई गई थी। 8 बजे सुबह से लेकर के गर्मियों में करीब शाम को 5 बजे तक तो उन राउटियों के अंदर कोई जा नहीं सकता था। 6 बजे तक आग सरीखे तपती थी। उस वातावरण में आकर के मैंने यहाँ रहना प्रारंभ किया था, अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, 3 बच्चियों के साथ और 5-7 जो अपने उस समय मेरे शिष्य थे, कार्यकर्ता थे, उनके साथ यहाँ पर मैंने प्रारंभ में जिस दिन प्रवेश किया, स्वयं एक गाय और एक बछड़े को लेकर के प्रवेश किया था। उस क्षण यहाँ के शिष्यों के लिए अनेक है, वहीं पर मैंने गौशाला स्थापित की थी। गौ सेवा मेरे बचपन से, जिस विचार मैंने दिखावे के लिए मेरे द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता, वो एक गाय एक बछड़े से गौ सेवा का जो क्रम प्रारंभ किया गया था, आज सैकड़ों गौएँ वहाँ सेवा उनकी की जाती है, वहाँ पर मौजूद हैं। यहीं पर आकर जो आपको बगिया मेरे आवास के सामने मिलेगी, उस बगिए में जो पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे ही राउटी लगा करके रहना प्रारंभ किया गया था। उसी राउटी के बगल में जिस तरह आज आप लोग देखते हो ना, जो कुछ ऐसे घुमंतु प्रवृत्ति के लोग आते हैं, डेरा डाल लेते हैं, खाना बनाते हैं रोड के ऊपर, उस तरह की स्थिति करते हैं। मेरे लिए तो प्रसन्नता के क्षण थे, मगर जो लोग देखते थे कि जहाँ इतनी सुविधा है, गुरुजी ने कहाँ पर ला करके डाल दिया, जंगल में ला करके डाल दिया। कुछ लोग कहते थे ये 2-4-6 दिन के अंदर यहाँ से भाग जाएंगे। वहाँ पर रहना, खुले में खाना बनना, गर्मियों में खाना बना लेना कठिन पड़ता था, एक एक दिन काटना मुश्किल था। उन विषम परिस्थितियों में आकर के मैंने यहाँ पर रहना प्रारंभ किया। लगभग 8-9 महीने के बाद उस आवास में एक सामान्य सा खपड़ैल का एक मकान बनाने की नींव डाली गई थी। नींव जब थोड़ा सा आगे बढ़ी तो होगा चलो इसमें छत डलवा दो, वो छत डलवा दी गई। उसी सामान्य से मकान में मैं आज भी रह रहा हूँ।
प्रारंभ जब यहाँ काम प्रारंभ हुआ था, आज आप देख रहे हो, उस दृश्य में मैंने दिन रात एक किया है स्वयं। अगर मैं चाहता तो व्यवहारी में मकान लेकर के भी रह सकता था, सिर्फ सब व्यवस्थाएं करने के लिए तैयार थे, मगर मैं स्वयं वैसा जीवन जीता हूँ। प्रारंभ लेकर के जहाँ मैं सुबह नियमित तरह से एक सामान्य सा भोजन वैसे भी करता था, मगर जब मैं यहाँ का कार्य व्यवस्थाओं में लगा तो दिन रात इतनी व्यस्तता इतनी आने लगी कि मैंने सुबह जो स्वल्पाहार हल्का लेके निकलता था, दोपहर के भोजन को भी मुझे छोड़ना पड़ा। सुबह पूजन करके 8 बजे फील्ड में निकल जाता था और शाम को 3 बजे वापस आता था। वापस जाते कपड़े उतारता था, फिर तुरंत स्नान करता था, फिर पूजन में आता था और पूजन करने के बाद फिर उसी तरह शिष्यों से मिला जो मेरे यहाँ के क्रम के रूटीन बन गए थे। 11 वर्षों तक एक दिन का विघ्न पड़े बगैर एक समान रूटीन। एक अगर मैं कह दूँ कि प्रारंभ के 10 साल कई बार एक एक बूंद पानी पीने के लिए तरसना पड़ा है, क्योंकि 5-7 शिष्य थे, वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं में लगे थे। मैंने तुरंत माँ के दुर्गा चालीसा का पाठ को प्रारंभ करा दिया था कि आने वाले किसी भक्त को 1 मिनट के लिए भी उनका समय बेकार न जाए, एक एक पल सदुपयोग करें। वही चंद 10-15 कार्यकर्ता दिन रात 24 घंटे चालीसा पाठ बराबर चलाते थे, सेवा कार्यों में लगे रहते थे। मैं अपने कार्यों में लगा रहता था, कुछ शिष्य अलग कार्यों में लगे रहते थे। दिन रात एक कर करके 11 वर्षों का वह अथक परिश्रम, जिसमें एक दिन का विराम नहीं, एक दिन का विश्राम नहीं। उसी तरह की धूप में रहकर कहीं छाया के नाम की एक वृक्ष यहाँ पर नहीं था। जो वृक्ष 2-4 आपको दिखा, उनकी सबकी डालियाँ कटी हुई रहती थी, एक वृक्ष नाम की चीज़ शेष नहीं थी। एक छोटी जो गौशाला का एक छोटा सा टपरा बनाया गया था, दोपहर में जो शुरुआत की स्थिति में सायंकाल जब भी जाता था तो उसी के बगल में बैठ के, गाय के बगल में बैठ के मैं स्वयं भोजन किया करता था, क्योंकि और जो कोई जगह नहीं थी शांत बैठ कर करने की। 11 वर्ष सामान्य वर्ष नहीं होते, और विश्राम नींद के नाम पे मात्र 2.5 से 3 घंटे। मेरे साथ रहने वाले शिष्य जानते हैं कि 11-11:30 बजे के पहले कभी नींद नहीं लिया, और प्रातः 2.5 से 3 बजे जगने के मेरी नित्य के नियम तब से लेकर आज तक बराबर चलते चले आ रहे हैं। हो इस धरती में कोई साधक, सामान्य मेरे जीवन की यात्रा, मैं सच्चिदानंद का स्वरूप हूँ। मेरे उस स्वरूप के समकक्ष तो कोई खड़े होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान की या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी, माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है।
उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।